हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और मैं आपकी आज से मेंटल हेल्थ नर्सिंग की सेकेंड सेमेस्टर की यूनिट लूँगा, जिसमें सबसे पहली जो चैप्टर है वो है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। पहले हम लोग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की ये कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। सब्सटेंस कैन बी एनीथिंग, ओके। Substance can be anything which is used by a person in his day to day life। ठीक है, हम लोग अपने आने वाले जो भी टाइम है उसमें हम लोग कई प्रकार के सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया। ड्रग्स मतलब मेडिकेशन हो गए, ड्रग्स हो गए, और भी बहुत ऐसी टाइप की चीजें हो गई, चाहे वो हम लोग शुगर कहें, चाहे हम लोग किसी भी टाइप की, मतलब बहुत चीजें हैं ऐसी जिसको हम लोग सब्सटेंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर एज वेल। दीज ऑल आर सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंस ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जो कि यू बात करेंगे मोस्टली अल्कोहल की होगी, कैनबिस या फिर ओपियोइड्स, ये सारी चीजों की होंगी जो एक टाइप से ड्रग बनाने के यूज में आते हैं। तो सब्सटेंस, ये सारे सब्सटेंस का यूज, ठीक है, यूज बेसिकली यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग इसको करेंगे एब्यूज। ठीक है, एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज। सब्सटेंस एब्यूज का मतलब क्या होता है? एब्यूज का मतलब यहां पे हो गया कोई भी सब्सटेंस जो कि आप इनटेक कर रहे हैं जो कि उसकी एक बेनिफिट के लिए, ठीक है, आप मेडिकेशन यूज करेंगे वो बेनिफिट के लिए होगा, कोई भी आप शुगर करेंगे तो हल्की सी मिठास पाने के लिए होगा कि भाई चलो अच्छी चीज है, आज तो कुछ मीठा हो जाए, खाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग जब करते हैं तो हम लोग खुशी के लिए करते हैं, ठीक है, हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोगों को प्लेजर मिलता है, हम लोगों को बहुत महसूस अच्छा होता है अंदर से, ठीक है। पर यही चीजें अगर हम लोग हद से ज्यादा करने लग जाए तो, हद से ज्यादा मतलब कि अगर कोई मेडिसिन है जो कि आपको एक ट्रीटमेंट के तौर पे दिया जा रहा है, कोई पर्सन उसको वो ट्रीटमेंट की तरीके से ना लेके वो इस तरीके से लेना शुरू कर दे कि उसको एक्चुअल में उसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और सोशल सिम्टम्स दिखने लग जाए, मतलब चार लोगों के बीच में खड़े होके कुछ अलग तरीके से ही बात व्यवहार करना शुरू कर दे, किसके वजह से? उस सब्सटेंस के अब्यूज की वजह से। सब्सटेंस जैसे हद से ज्यादा कोई चीज अगर आप लेना शुरू कर देते हैं जो कि उसकी एक्चुअल में एक लाइन है जो कि बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, उससे ज्यादा आप लेना चालू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, और जिसके वजह से आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन में हम लोग उस सब्सटेंस जो कि यूज कर रहा होता है उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं वो एब्यूज कर रहा है, ठीक है। अब इसी सब्सटेंस यूज, जो ओवर यूज के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर्स। यानी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसका जो बेनिफिट है उसको अगर ना, मतलब जो बेनिफिट हम लोगों को सब्सटेंस से मिल रही है उसे ना देखते हुए हम लोग उसका ओवर यूज शुरू कर दें, एब्यूज शुरू कर दें, तो उसके वजह से जो चीजें होती हैं उस चीजों को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये क्लियर आउट हो गया? ठीक है, तो हम लोग ब्रेकडाउन कर ही चुका गया इंट्रोडक्शन का, लेकिन एक बार हम लोग रीड आउट कर देते हैं इसको ताकि हम और आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, हम और आप, ठीक है। Substance use disorders are a major public health problem affecting individuals, families, and society. The use of substances such as alcohol, tobacco, opioids, cannabis, sedatives, and stimulants can lead to physical, psychological, social, and occupational impairment. Yes. तो यहां पे ब्रेकडाउन हम लोग को समझ में आ गया। सब्सटेंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं ओवर, वो एक टाइप का मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। यस, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि वो सारी चीजें हम लोगों को साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल इंपेयरमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। उन इंपेयरमेंट्स के वजह से हम लोगों को इंडिविजुअल्स में, फैमिलीज में और सोसाइटी में
प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, यानी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एक ऐसी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि हम लोगों को साइकोलॉजिकल, सोशल और ऑक्यूपेशनल इफेक्ट करती है, प्लस हम लोगों को इंडिविजुअल, फैमिली और सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करते हैं हम लोग, इसमें नर्सेस का रोल क्या होता है? नर्सेस प्ले क्रूशियल रोल टू प्रिवेंट अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड रिलैप्स और रिलैप्स प्रिवेंशन। मैं अभी रिलैप्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा आगे। हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो टर्मिनोलॉजीज होंगी। ठीक है, हम लोग इसके बाद टर्मिनोलॉजीज को कवर करेंगे इसमें, ताकि आप लोगों को सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के बारे में प्रॉपर एक नॉलेज हो जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल से रिलेटेड और बाकी अदर जितने भी मतलब ड्रग्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीजें अभी क्या है, नर्सेस का हम लोग पढ़ रहे हैं। नर्सेस प्ले क्रूशियल रोल इन प्रिवेंशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, रिलैप्स प्रिवेंशन। ठीक है, अभी हम लोग रिहैबिलिटेशन, ट्रीटमेंट और आइडेंटिफिकेशन का बात करते हैं। तो नर्सेस क्या करती हैं? ऐसे लोगों को जो कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उनको पता करने का काम करती हैं, उनके ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन में कि अगर कोई पर्सन जो है उसके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक स्टार्टिंग प्री सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि ये कहीं मतलब उस कंडीशन में न चल जाए जहां पे इसको किसी भी सब्सटेंस की वजह से डिसऑर्डर्स होंगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो, उन्हें आइडेंटिफाई करके अर्ली उनका हम लोग इंटरवेंशंस करते हैं, उनको रोकते हैं, उनको सही करते हैं। ठीक है, चलो इतना आई होप क्लियर हो गया हो। देन व्हाट इज डेफिनेशन? ठीक है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इज अ क्रोनिक, बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम है किसी भी पर्सन के अंदर। ठीक है, वो एक दिन या 2 दिन या 3 दिन में नहीं, एक क्रोनिक बंदा मतलब पेशेंट बनता है उस चीज के लिए प्रोन बन जाता है। इसको ईयर्स लेते हैं लोग, मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, बहुत ही एक्सेस में, बहुत ही हाई अमाउंट में, हद से ज्यादा की, मतलब चलो आज खुशी का माहौल है, चलो पीने चलते हैं, अरे आज तो एब्सेंट हो गया टीचर, चलो पीने चलते हैं, चलो भाई आज किसी भी कारण से चलो आज पीने चलते हैं। हर समय पीने की बातें, हर समय कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने की बातें जो कि उनके बॉडी पे, उनके साइकोलॉजिकल चीजों पे इफेक्ट पहुंचाएगी। ठीक है, तो substance use disorder is a chronic relapsing condition characterized by compulsive use of substance। compulsive मतलब वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। इसमें एक बार उसे जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, कि वो रोक ही नहीं पाएगा खुद को इन सब चीजों की, मतलब रोक ही नहीं पाएगा अपने आप को कि कैसे मैं अपने आप को स्टॉप करूं इन सब चीजों में, मेरे को तो नीड हो गई है, मैं इसके ऊपर एकदम डिपेंडेंट हो चुका हूं। ठीक है, तो वो कंडीशन हो जाती है कि लाइक वो रोक ही नहीं पाएगा अपने आप को, कंपल्सिव इतना हो जाएगा। यूज ऑफ सब्सटेंस डिस्पाइट, ठीक है, वो जानते हुए भी कि उसके बहुत ही हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, अभी मैं इन सब के बारे में एक प्रॉपर बात करूंगा। ठीक है, आपसे ये सारी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे विड्रॉल सिम्टम्स हो गया, ठीक है, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हो गया, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस हो गया। ठीक है, तो अभी बेसिक हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इज ए क्रोनिक रिलैप्सिंग कंडीशन। एक ऐसी रिलैप्सिंग कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो रहता है या फिर जो पर्सन रहता है उसको इतनी ज्यादा लत लग चुकी रहती है उन सब चीजों की कि उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस हो जानता है कि उसको क्या क्या वो हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोवाइड करवा सकती है वो सब्सटेंस, बट स्टिल ही इज गोइंग टू ड्रिंक इट, ईट इट और स्मेल या। ठीक है, सो अब हम लोग टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, सबसे चीज पहली जो है वो है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ऑब्वियसली हम लोग इसको बार बार अभी तक शुरू से ही पढ़ा गया है। तो व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर? क्लिनिकल कंडीशन होती है एक, ठीक है, एक क्लिनिकल कंडीशन, यानी हम लोग क्लिनिक्स में भी देखने को मिलती हैं, एक पैटर्न्स हम लोगों को देखने मिलती हैं
जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलेगी, शिवरिंग होगी, हार्ट बीट रेज रहेगा, अगर उसको वो सारी कंटेंट्स मतलब वो चीजें जो सब्सटेंस की वजह से उसको वो डिसऑर्डर्स हुई हैं, अगर वो कुछ दिन के लिए नहीं लेता हो तो उसको सिम्टम्स देखने को मिलती है, जैसे बॉडी में शिवरिंग्स होगी, बहुत ही एंजाइटी होगी, डिप्रेशन में चल जाएगा, ठीक है, पसीने छूटेंगे, मतलब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट ऑफ डिस्ट्रेस, ऑब्वियसली डिस्ट्रेस होगा, वो उसको टेंशन होगी हर एक चीज की, ठीक है। अब सब्सटेंस एब्यूज क्या होता है, ठीक है, सब्सटेंस एब्यूज क्या होता है, मैं बोला ना, अगर जैसे एक मैं एग्जांपल दूं आपको एक नॉर्मल शुगर का, ठीक है, हम लोग के लाइफ में इंडिया में हम लोग शुगर को बहुत ही महत्व देते हैं हर एक चीज के लिए। तो बेसिकली हम लोग शुगर को क्या करते हैं, शुगर हम लोग आज लेंगे, चलो चाय में एक कप सवेरे ले लिए, चाय में दोपहर में ले लिए, चाय में शाम में ले लिए, सोने से पहले थोड़ी बहुत कॉफी के साथ चीनी या फिर चाय के साथ चीनी थोड़ी जरूरी है। तो हम लोग दिन भर में कितने चम्मच चीनी लिया गया, 4, ठीक है, 4 चम्मच चीनी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग अगर ये अमाउंट धीमे 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 हर दिन बढ़ाते रहे, आज 4 कप तो चाय हम लोग पी ही रहे हैं, कल मिठाई भी जुड़ गई, अरे रसमलाई कैसे छूटे, रसमलाई भी जुड़ गई, रसमलाई चलो आज रसमलाई नहीं खाएंगे तो आज कुछ मीठी दही पी ले, ठीक है, आज चलो मीठी दही नहीं तो आज कोल्ड ड्रिंक पी ले। आए दिन आप वो चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, वो चीजें अब अब्यूज कर रहे हो आप, ठीक है, जितना अमाउंट जरूरी है उससे आप क्या कर रहे हो, डबल ले रहे हो। अब वो क्या करेगी, वो आपके बॉडी पे इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगी, ठीक है, ग्लूकोज सीधे स्टोर होना शुरू हो जाएगा, फैट दिखेंगे, बॉडी बहुत ही थुलथुल हो जाएगी, बहुत ही मोटी हो जाती है, ठीक है, आप उसके बिना आप क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है मीठी सब्सटेंस की। उसके बाद क्या होगा, आपको इन द एंड शुगर की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि आप लोग की इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को एब्यूज, मतलब ये एब्यूज में है कि जितनी हम लोगों को नीड है उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा खा रहे हैं, उससे ज्यादा पी रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज का एक बेनिफिशियरी लाइन होता है, ठीक है, आप इंजॉय करो, ठीक है, इंजॉय करो, बट वो चीजें कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इस लाइन को क्रॉस करने का मतलब आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। तो किसी भी सब्सटेंस का जब हम लोग एक्सेस यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो एब्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सब्सटेंस एब्यूज। अब इसके अगर सब्सटेंस एब्यूज करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या हजार्डस, भाई सीधी सी बात है, हम लोगों को साइको एक्टिव सब्सटेंस जितने भी होते हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ साइको एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, साइको एक्टिव सब्सटेंस वही हो गया आपके जो हम लोग पढ़ा गया है क्या, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एब्यूज, ठीक है। एब्यूज क्या है वो मैं बता चुका आप लोग को, एग्जांपल किसी भी सब्सटेंस को जो हम लोग उसके जो भी बेनिफिट होता है उससे ज्यादा जो दे रहा है वो उससे ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या चीजें हो जाती है, एब्यूज में आती है। अभी क्या है, ठीक है, हम लोग देख रहे थे द हार्मफुल और हैजार्डस यूज ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस। साइकोएक्टिव सब्सटेंस जो दिमाग को एक्टिव, एफोरिया, हैप्पीनेस प्रोवाइड करने का काम करती हैं, उन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि क्या करता है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स हम लोग को क्रिएट करने में मदद करती है, ऑब्वियसली मदद ही करती है वो सारी चीजें जो कि जिन सब्सटेंस का हम लोग एब्यूज करते हैं, ठीक है। अब वो साइको एक्टिव सब्सटेंस क्या है हम लोग शुरुआत में देख ही चुका गया है, लेकिन एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं। वो सारी चीजें हैं आपकी अल्कोहल, टोबैको, ओपियोइड्स, कैनबिस, सेडेटिव्स एंड स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट मतलब कोई चीजें जो आपको साइकोलॉजिकल एक्टिव करवाती हैं, ठीक है। यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो। देन हम लोग आते हैं सब्सटेंस डिपेंडेंस। यस, डिपेंडेंस, सब्सटेंस डिपेंडेंस। अब डिपेंडेंस क्या होती है, a state in which the individual feels a strong need to continue using a substance to function normally। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बहुत ही रेयर और कॉमन प्रॉब्लम्स होती है।
ये प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिलती है जो मतलब रेगुलर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। उन लोगों में क्या होता है, या फिर बोले कि कैसी टाइप की डिपेंडेंसी कर लेते हैं ना, कि लाइक उनके लाइफ में जब तक वो लोग स्मोकिंग सवेरे नहीं कर लेते हैं ना, तब तक उनका बाकी का नॉर्मल दिनचर्या शुरू नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। कई बार आप उन लोगों को देखे होंगे ना जो लोग बहुत ही एंशियस फील करते हैं, उन लोगों को कुछ चीजें करनी रहती हैं कि लाइक अभी थोड़ा सा मैं मतलब चढ़ा लूं, उसके बाद तो मैं सारा नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर दूंगा, अभी तो चलो मैं थोड़ा सा स्मोकिंग कर लूं, अभी सारी नॉर्मल फंक्शन फिर शुरू हो जाएंगी। इसको एक्चुअल में कहती है डिपेंडेंसी। उनका ब्रेन वो चीज डिमांड करने लग गया है एक स्पेसिफिक वर्क के पहले, या फिर एक स्पेसिफिक चीजों को करने से पहले, ठीक है। चाहे वो उनकी नॉर्मल लाइफ ही क्यों ना हो, उनको वॉशरूम सवेरे यूज करने से पहले एक बार स्मोक करना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो डिपेंडेंट हो गए उसके ऊपर, कि उनकी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की फंक्शंस हैं वो चीजें हो ही नहीं रही हैं जब तक वो पर्टिकुलर चीजें वो स्मोक, ड्रिंक या फिर यूज नहीं कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो डिपेंडेंट हो गई है उसके ऊपर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सटेंस डिपेंडेंस। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर पूरा का पूरा मतलब हम लोग का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको लेआउट कर देना, कि लाइक जब तक ये नहीं करेंगे तब तक होगा ही नहीं हमसे। तो इस वजह से वो क्या होता है, डिपेंडेंस होती है उसके ऊपर। उसके बाद टॉलरेंस क्या होती है, देन टॉलरेंस जो चीज होती है वो होती है कि आप क्या करते हो कि आपकी टॉलरेंट लेवल जो होती है, जैसे मैं अगर बात करूं, चलिए एक नॉर्मल पर्सन का एग्जांपल देता हूं जो अल्कोहल पीता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो अल्कोहल पिएगा आज बहुत ही कैजुअल फन में कि चलो आज तो पीयर प्रेशर में पी लिया थोड़ा सा, ठीक है। उसका ब्रेन जो है वो एक ऐसे टाइप का स्टिम्यूल पैदा किया, उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड हुआ या फिर वो इफेक्ट मिला उसको, जो चीजें, ठीक है, जो चीजें उसे फील अच्छा करवाई हैं, ठीक है, उस अल्कोहल की वजह से। अब वो अल्कोहल तो आज बहुत ही हाफ ग्लास पियागा कि यार आज तो चलो पीयर प्रेशर में थोड़ा सा मैं पी लिया। अब कल क्या करेगा, कल कहेगा भाई कल तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी मुझे, ऑब्वियसली वो पहले टाइम पे तो मैं बताया ना कि लाइक थोड़ा सा पिया, उसको अच्छी चीजें महसूस हुई उसके बॉडी में, उसको ब्रेन उसका स्टिम्यूल पैदा किया ऐसा हैप्पीनेस वाला, ठीक है, फिर मतलब, ठीक है। तो क्या अब नेक्स्ट टाइम कहेगा कि ले आओ थोड़ा सा और पीऊंगा, थोड़ा सा और किया। अब क्या कर रहा है, 4 दिन उतने ही अमाउंट में पिया, 5वें दिन कहा भाई आज तो मजा नहीं आया, ठीक है, थोड़ी और डाल दो, हाफ से क्या किया, फुल कर दिया, ठीक है, फुल कर दिया, फुल पिया, फिर 5 से 6 दिन फुल पिया मस्त एकदम। उसके बाद कह रहा है भाई 8वें दिन 9वें दिन कह रहा है भाई अब तो मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और करो, थोड़ा और करो, थोड़ा और करो। ये हर 15 दिन 20 दिन पे करना शुरू किया। अब उसके बाद उनके लिए एक बोतल भी कोई मायने नहीं रखती है, उनके लिए एक बोतल भी लिटरली कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो टॉलरेंट हो गई है उस डोज की, ठीक है, एडाप्टिव हो गई है उस डोज की, कि उनको वो फीलिंग वापस से चाहिए, पर उनको वो फीलिंग उतने अमाउंट में नहीं मिल रही है। उनका जो टॉलरेंट लेवल है, उनकी जो बॉडी की जो नीड है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। उनको वो हैप्पीनेस जो है वो उस छोटे से डोज में नहीं मिल रही है, वो और अच्छे तरीके से और ज्यादा डोज में मिलना शुरू हो गई। उन चीजों को हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। जो लेवल है उनका टॉलरेंस का, उनका जो झेलने का जो एक बॉडी के लेवल होता है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो अ कंडीशन वेयर इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस आर नेसेसरी टू अचीव द सेम इफेक्ट, अचीव द सेम इफेक्ट, जो वो पहला पहला नशा वाला जो उनका फीलिंग था वो उनको नहीं मिल रही है, तो उसी चीज को, ठीक है, इंक्रीज अमाउंट में थोड़ा लेने की कोशिश करते हैं कि उनको वही सेम इफेक्ट वापस से महसूस हो, जिससे उनकी बॉडी की जो टॉलरेंस लेवल होती है वो बढ़ने लग जाती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। प्रीवियस ऑब्टेन्ड विद ए स्मॉलर डोज, ऑब्वियसली मैं बोला ना, पहले हाफ कप, उसके बाद फुल कप, उसके बाद ले आओ बोतल, बोतल लेके आओ, बोतल के बिना काम नहीं चलने वाला,
हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं, ये सब गंदी बातें हम लोगों को सही तरीके से सिखाया जाएगा कि ये सारी गंदी बातें हैं, ये सारी गंदी चीजें सिर्फ गंदे लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं कि प्लीज ये गंदा काम मत कीजिए, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एंजॉय कीजिए, नेचर एंजॉय कीजिए, लोगों को देखिए, लोगों को एक कम्युनिकेशन में डालिए, इन सब चीजों से अपने आप को छुड़वाइए, बात कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल तो हो ही गया। देन वी कम टू नेक्स्ट। सो क्या है, विड्रॉल। अब विड्रॉल क्या होता है? विड्रॉल होता है जो फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलता है जब वो बंदा को थोड़ा सा अकल आता है। अकल मतलब यस, वो कॉन्शियस होता है उसकी गलती पे, और वो क्या करता है, आज से बंद, आज से बंद। क्या बंद? अल्कोहल, जो भी चीजें गंदी हैं वो सारी आज से बंद, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट में मुझे अपना घर देखना है, मुझे अपनी लाइफ देखनी है, मुझे अपना फैमिली देखना है, मुझे अपने फ्रेंड्स को देखना है। उसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि आती है, फिर वो क्या करता है, आज से स्टॉप, बंद। लेकिन जब वो बंद करता है, इतना ज्यादा कूड़ा जो भरे हुए हो, बॉडी तो डिमांड करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको अडेप्टेबिलिटी हो गई है, उसकी टॉलरेंस बढ़ चुकी है। तो वो क्या करता है, वो दिखाने लगता है अपना तांडव। यस, तांडव। तांडव मीन्स आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स में एक्सेस स्वेटिंग, ठीक है, शिवरिंग, हार्ट रेस कर जाएगी, ठीक है, पल्स बढ़ने लगेगी, वो सारी की सारी फिजिकल सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलेगी एक पर्सन में कुछ दिन के लिए, जब वो सारी चीजें वो छोड़ेगा। ठीक है, उसकी बॉडी को उन चीजों की नीड पड़ेगी। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सडन एंग्री हो जाएगा, कि मतलब छोटी छोटी चीजों पे चिढ़ने लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर वो बार बार उन सारी चीजों के ऊपर मतलब एक बहाना ढूंढेगा कि लाइक मुझे वो चीज चाहिए, इस वजह से चाहिए मुझे। ठीक है, छोटी से छोटी चीजों की वजह से, चाबी नहीं मिल रही, वो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बहाना निकाल के, यस, इन सारी चीजों को जब उसको नीड रहेगी, वो कुछ ना कुछ करके निकाल के बहाना वो उन चीजों को ढूंढेगा जो चीजें उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती थी। तो हम लोगों को साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उस कंडीशन में जब वो कहता है आज से बंद, आज से मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को अच्छा करना है। लेकिन उसकी बॉडी तो अडॉप्ट हो गई, उसकी बॉडी टॉलरेंट हो गई है, तो वो क्या करने लगेगी, वो बॉडी जो है वो दिखाना शुरू कर देगी, भाई मैं इतने आसानी से नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, जितनी आसानी से आप उन चीजों को इनटेक करना शुरू किए थे। तो वो फिजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाना रहेगा। तो विड्रॉल में क्या होता है, विड्रॉल में हम लोगों को अगर सिंपल भाषा में करें तो विड्रॉल में वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल होते हैं, और ये उन कंडीशंस में देखने को मिलती है जब हम लोग सब्सटेंस का रिडक्शन और स्टॉप करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विड्रॉल। विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन, टॉक्सिकेशन का मतलब हम लोग को तो पता ही है, इन का मतलब हो गया इनसाइड। ठीक है, टॉक्सिकेशन जो कि हम लोग के टॉक्सिक चीजें जो हम लोग के इनसाइड में देखने को, या फिर जिनके वजह से हम लोग को देखने को कुछ चीजें मिलेंगी। तो temporary state of following substance use that result in disturbance, consciousness, behavior, judgment and coordination। तो हम लोग जैसे बात की हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोवाइड करवाती हैं जिस ड्यूरेशन में वो पर्सन उसको इंटेक किया होगा। ठीक है, अब जैसे मैं वापस से अल्कोहल पे ही आऊंगा, या फिर मैं किसी और ड्रग पे भी जा सकता हूँ, बट अल्कोहल नॉर्मल आप लोगों को समझ में आएगा। तो अल्कोहल पीने के बाद एक पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, एक पर्सन के अंदर जब वो अल्कोहल इंटेक किया रहेगा तो क्या क्या चीजें देखने को आएंगी, हम लोग देखेंगे कि वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा, बहुत ही अजीब तरीके से चलेगा। ठीक है, बहुत ही अजीब तरीके से बात करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। जैसे उसकी कॉन्शियसनेस, उसे पता भी नहीं रहेगा कि क्या चल रहा है, उसके अगल बगल कहाँ पे है, क्या कर रहा है,
आज पीते पीते फिर सड़क के बजाय नाली को रास्ता मान लिया, आज नाली में चलते हैं, हो जाता है, ठीक है, उनके साथ। तो कॉन्शियसनेस गड़बड़, बिहेवियर गड़बड़। बिहेवियर क्या? अरे आज मेरा जन्मदिन है, आपके लिए मैं मिठाई लेके आया हूं। कैसे किसी का जन्मदिन हो जा सकता है? बेफालतू का गुस्सा हो गया एकदम, केक वेक उठा के फेंक दिया, मुंह पे मार दिया, सबको भगाना शुरू कर दिया, बिहेवियर उसका तुरंत चेंज हो गया, ठीक है। जजमेंट क्या है? कहेगा कि जजमेंट कैसे है भाई? नॉर्मल सी चीज है। एक कहा जाएगा कि आपको कोई भी दो ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सबसे घटिया वाला ही शायद चूज कर ले वो, क्योंकि उसकी जजमेंट गड़बड़ हो गई है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी अच्छे, एक अच्छा एक बुरा, वो क्या किया, उसका जजमेंट इतना बेकार है कि वो बुरा वाला चूज कर लिया, घाटे में चला गया, तो वो जजमेंट बेकार। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन एक नॉर्मल तरीके शब्द में हम लोग बताते हैं, फिर वापस से टेम्परेरी स्टेट, उस ड्यूरेशन में जब उसके बॉडी में हम लोगों को देखने को मिलती है कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जजमेंट प्रॉब्लम और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। उस स्टेट का मतलब जो वो ड्रिंकिंग कर रहा होगा उस ड्यूरेशन में, जब वो ड्रिंकिंग करके आया होगा, उस कंडीशन में उस बॉडी के अंदर जो इंटॉक्सिकेशन हुई होगी, उस मतलब ड्रिंकिंग के बाद जो उसके अंदर एक टाइप का जहर जिसको हम लोग बोल सकते हैं अल्कोहल, वो होगा उसके अंदर, तो वो कुछ चीजें उसके अंदर प्रोड्यूस करवाएंगी जिसके वजह से उसकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलेंगी। बट मोस्टली हम लोगों को क्या देखने को मिलती है? डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है उसकी कॉन्शियसनेस में। उसे पता नहीं है कि वो कहाँ पे रहता है, क्या कर रहा है, कहाँ पे है, उसे कुछ भी पता नहीं है। उसकी बिहेवियर जो रहेंगी वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। कभी बहुत एक्स्ट्रा स्वीट हो जाएगा, कभी अचानक से भड़कता हुआ आग हो जाएगा, कभी इतना उदास हो जाएगा, कुछ नहीं पता चलने वाला है उसके बिहेवियर का क्या हालत हो जाएगा। ऐसा किसी को कोई भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जजमेंट। उसकी जजमेंट बहुत ही खराब हो जाएगी। कोई दो अच्छी चीजें हैं, उसमें से दो अच्छी चीजें हैं और एक बुरी चीजें हैं, उन दो अच्छी चीजों को किनारे करके वो बुरी चीज को चूज कर लेगा। उसकी जजमेंट इतनी बिगड़ी हुई है, उसके पास 10 ऑप्शन है जो कि 9 अच्छी हैं, शायद इतनी बुरी जजमेंट हो जाएगी कि वो एक बुरी चीज ही उठा ले, ठीक है। तो उसकी जजमेंट बेकार हो जाएगी। कोई एक्शन लेना हो, वो बहुत ही गलत एक्शन ले ले, ठीक है। उसके इसीलिए उसके बाद कोऑर्डिनेशन उसकी गड़बड़ हो जाती है। बहुत ही एक्सेस मतलब अल्कोहल का इंटेक किया रहेगा, इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, तो वो सही तरीके से एक लाइन पे चल भी नहीं पाता है। इसीलिए यूएस वगैरह में या फिर कहीं इंडिया वगैरह में भी जब गाड़ियों को रुकवाया जाता है जो कि बहुत ही ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, उस कंडीशन में पता करने के लिए वो कितना ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड है अल्कोहल की वजह से, तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन पे चलवाया जाता है। वो उनका जो मतलब कोऑर्डिनेशन रहता है वो इतना बिगड़ा रहता है कि वो स्ट्रेट लाइन पे चल नहीं पाते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा हाई इंटेक डोज लिया हो, मतलब ठीक है, कि मतलब बहुत ही ज्यादा अल्कोहल लिया गया है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे प्रॉपर चल नहीं पाते हैं। तो ऐसे हम लोग इन सारी चीजों से पता करते हैं वो इंटॉक्सिकेटेड है कि नहीं है। दूसरी चीज होती है डिटॉक्सिफिकेशन। हम लोग इंटॉक्सिफिकेशन के बारे में पढ़ा गया, अब हम लोग पढ़ते हैं डिटॉक्स, ठीक है। हम लोग एक वर्ड होती है जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में इंटरनेट पे भी यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन। अब डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है और डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है, पहले मैं आपको डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन की बात करता हूं। डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग कहते हैं, डोपामिन क्या है, एक तरीके का हैप्पी हार्मोन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करवाता है, हम लोग को हैप्पी फीलिंग करवाती है। अब डोपामिन तो हर जगह से मिल सकती है। कुछ लोगों को फूड से मिलती है, कुछ लोगों को गेम से मिलती है, कुछ लोगों को रील से मिलती है, कुछ लोगों को स्पेसिफिक काम जैसे अल्कोहल से मिल जाती है, कुछ लोगों को कोकेन से मिलती है। वो डोपामिन तब रिलीज होता है जब उनको वो चीजें हैप्पी फीलिंग एक टाइप की प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग सोशल मीडिया में एक टर्म यूज करते हैं डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन। जो लोग बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो हर समय वॉशरूम में भी यूज करना शुरू कर देंगे, किसी चार लोग के बीच में चार लोग बैठ के बात करेंगे उस पर भी यूज, चलो आज रील देख लेते हैं क्या आया है क्या नहीं आया है। उसके बाद मतलब हर जगह हर एक प्लेस पे वो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, क्योंकि उनसे उनको खुशी मिल रही है उस चीज से, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं 7 to 8 डेज या 10 डेज के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो बंद कर देते हैं सारी सोशल मीडिया हैंडल, वो दूर चले जाते हैं फोन से।
उसी ड्यूरेशन में उनकी बॉडी जो रहती है वो नॉर्मल फंक्शंस में आना शुरू कर देती है। ठीक है, वो लोग नेचर को एंजॉय करते हैं, वो लोग पीपल की कंपनी को एंजॉय करते हैं, वो लोग दूसरों से बात करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी जो नॉर्मल नेचर और बिहेवियर होता है वो वापस से आना शुरू कर देता है। तो उनका जो स्टिम्यूल रहता है वो धीमे धीमे खत्म हो जाता है। अब उन्हें फोन बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो वो 20 दिन या 30 डेज के लिए या फिर 2 मंथ्स के लिए जो सोशल मीडिया से दूर गए थे, जो उनको खुशी देती है, उसी को हम लोग कहते हैं डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन, और ये वर्क करता है। उसी तरीके से हम लोग जब मेडिसिन में आते हैं, जब हम लोग इस चैप्टर में घुसेंगे तो उसमें भी आता है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? मेडिकली सुपरवाइज्ड प्रोसेस। यहाँ पे डॉक्टर्स नर्सेस का के अंदर सर्विलेंस में वो रह के काम होता है। ठीक है, जो एक्सेस अल्कोहल वाला आदमी होगा, जो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल या कोकेन वगैरह यूज करके जो ड्रग एडिक्ट होगा, वो आता है और वो ये क्या करता है, ठीक है, ठीक है, वो क्या करता है, अ मेडिकली सुपरवाइज्ड प्रोसेस ऑफ सेफली रिमूविंग द सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी व्हाइल मैनेजिंग विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स क्या थे, हम लोग देखे थे ना यहाँ पे। विड्रॉल सिम्टम्स क्या थे? फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, जो मैं बताया था, शिवरिंग, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें मैं बताया था, एक फिजिकल चीजें, ठीक है, और बहुत ही साइकोलॉजिकल चीजें, डिप्रेस रहेगा, एंशियस रहेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी किसमें? विड्रॉल सिम्टम्स में। ठीक है, और ये चीजें हम लोग को कब देखने को मिलती है? जब हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। उस पेशेंट को हम लोग एब्सटेन करवाते हैं कि अब से अल्कोहल नहीं, अब से कोकेन नहीं, अब से कोई भी टाइप का कैनबिस नहीं, कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं जो आपको मतलब हार्म कर रही है। ठीक है, अल्कोहल बंद कर दो, कैनबिस बंद कर दो। उन लोगों में जो लोग एक्चुअल में एक्टिव हो जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, उन लोगों को तो मेडिकली सुपरवाइज डॉक्टर और नर्सेस के अंडर में एक प्रोसेस है जो कि होती है, सेफली रिमूव करते हैं हम लोग वो सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी व्हाइल मैनेजिंग द विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है? नॉर्मल शब्द में अगर बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन वो होती है जब कोई भी मतलब पर्सन जो कि ड्रग एडिक्ट होता है, वो नशा मुक्ति केंद्र में या फिर कहीं पे भी जाके एक मतलब ट्रीटमेंट करवाता है अपना। उस ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में उसको कंप्लीटली एब्सटेन होती है कि कोई भी ड्रग जो कि आप यूज करते थे उसे नहीं लेना है। तो जब नहीं लेना है तो उसकी बॉडी क्या है? वो डिपेंडेंट है, वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाना शुरू करती हैं। वही जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स। वही विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करते करते उसके बॉडी से उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम लोग एक्सक्रीट आउट करवाते हैं, बाहर निकलवाते हैं, खत्म करवाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। उन्हीं टॉक्सिक सब्सटेंस को हम लोग उनके बॉडी से बाहर निकलवाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? क्रेविंग। क्रेविंग क्या होती है? बहुत ही एक्सेस अमाउंट में हम लोगों को मन करता है जो, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेविंग्स। अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स। ठीक है, वो फीलिंग जो कि जब तक हम लोगों को नहीं मिलती है तब तक हम लोगों के अंदर से वो फीलिंग नहीं जा रही होती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रेविंग्स। एंड इंटेंस, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, डिजायर और अर्ज टू यूज सब्सटेंस ऑफन लीडिंग टू रिलैप्स। ठीक है, ऑफ्टन लीडिंग टू रिलैप्स। ठीक है, रिलैप्स तो एक ऐसा इंटेंस डिजायर, अर्ज, ठीक है, जो कि हम लोग को ये बोलता है कि उस सब्सटेंस को यूज करो, चलो उस सब्सटेंस को यूज करो। ठीक है, वो फीलिंग एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग अंदर से आ रही है कि हम लोग को वो सब्सटेंस नहीं यूज करना ही करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेविंग कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑफ्टन प्रॉब्लम होता है रिलैप्स के लिए। अब रिलैप्स क्या है? ठीक है, रिलैप्स क्या है? रिटर्न टू सब्सटेंस अब्यूज आफ्टर अ पीरियड ऑफ एब्स्टेंस और
रिकवरी। इसका एक बहुत ही एग्जांपल है, बहुत ही लोग संजू मूवी देखे होंगे, ठीक है। उसमें जब संजय दत्त अमेरिका में चला जाता है, तो मैं इस वजह से एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पॉसिबली वो मूवीज देखी होंगी, तो बहुत ज्यादा लोग को मैं अभी समझ पाओगे आप लोग। तो उसमें क्या होता है कि जब संजय दत्त मतलब यूएस में अपना ट्रीटमेंट करवाता है एक, ठीक है, तो जब ट्रीटमेंट करवाता है उसके बाद वहीं पे उनके फादर कॉल करते हैं और मतलब उनके फ्रेंड से बात करते हुए कहते हैं कि हाँ पूरे तरीके से तो एकदम सही हो गया है, बट अभी भी उसके लिए डेंजर ये है कि अगर वो वापस से उस ड्रग का यूज करना शुरू करता है तो उसका जान बचाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। बहुत ही हार्ड होगा कि वापस से उसको हम लोग उस कंडीशन में वापस से लेके आया जाए। उस कंडीशन को कहते हैं रिलैप्स। मतलब जो बंदा बहुत ही हाई अमाउंट का सब्सटेंस अब्यूज करता था, बहुत ही ड्रगी था, वो अपनी लाइफ को किसी अच्छे चीज के लिए चेंज किया, एक अच्छे कॉज के लिए चेंज किया और उन सारी चीजों से छुटकारा पा लिया है। बट वही पर्सन अगर वापस से शुरू करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैप्सिंग का कंडीशन, और वो कंडीशन से बाहर निकालना फिर वापस से बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है रिलैप्सिंग की, मतलब जहां पे वो सब्सटेंस से तो एकदम अब्स्टेन हो गया, अब उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट फिर भी उसकी जो क्रेविंग है वो क्या कर रही है, उसको क्रेव करवा रही है, उसको अभी भी क्रेविंग है उन चीजों की। अगर वो चीजें क्रेविंग्स को वो कंट्रोल नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, रिलैप्स, ठीक है, वापस से उसी सेम कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। रिटर्न टू सब्सटेंस यूज, वापस से उसी सब्सटेंस यूज में चला जाएगा, ठीक है, सही होने के बाद। उसके बाद क्या है, अब्स्टेन। अब्स्टेन का मतलब होता है कंप्लीटली अवॉइडेंस और, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द सब्सटेंस विच इज यूजिंग, ठीक है, विच इज हार्मिंग हिम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीटली ऑफ, बंद। तो जब बंद करने का मतलब हो गया उसको क्या कहते हैं हम लोग, एब्स्टेन, पूरी की तरीके से बंद। उसके बाद क्या है, फिजिकल डिपेंडेंस। हम लोगों को फिजिकल डिपेंडेंस देखने को मिलती है उसकी बॉडी में। विड्रॉल सिम्टम्स में मैं बताया ना कि उसकी फिजिकल, देखो अगर फिजिकल डिपेंडेंस क्या होती है, फिजिकल डिपेंडेंस वो होती है जो हम लोगों को फिजिकली देखने को मिलती है। मैं बताया ना कि डिपेंडेंट हो जाती है उसकी बॉडी उन सारी चीजों को लेके। तो फिजिकल डिपेंडेंस में क्या होता है, जैसे अगर अल्कोहल पी रहा है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसकी बीपी बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है। उन पेशेंट्स में जो हाईली अल्कोहलिक होते हैं, हाईली ड्रग यूज करते हैं, उन लोगों में ये सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलेगी। किसी में पल्स बहुत तेज होगा, किसी में सांस बहुत तेज लेते हैं, किसी में हार्ट रेट बहुत तेज होगी, बीपी हाई होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग को क्या देखने को मिलेगी, फिजिकल सिम्टम्स देखने को हम लोग को मिलती हैं। तो वो होती है फिजिकल डिपेंडेंस, जहां पे हम लोगों को साइकोलॉजिकल अडाप्टेशन वेयर द बॉडी रिक्वायर्स द सब्सटेंस टू प्रिवेंट विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। उन चीजों को कम करने के लिए फिर उसे वापस से लेना पड़ेगा। अगर हार्ट रेट बहुत हाई है, पल्स बहुत हाई है, ठीक है, मतलब हार्ट रेट पल्स बहुत हाई है, उसके बाद बीपी बहुत हाई चल रही है, एकदम अनईजीनेस है, उसको एंजाइटी, बहुत ही स्वेटिंग हो रही है, तो जैसे ही वो अल्कोहल इंटेक करेगा सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, वो तुरंत सब नॉर्मल हो जाएगा, जो जो उसको फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। तो उसकी बॉडी डिमांड करती है उन सब चीज़ों की इस तरीके से कि उसका शिवरिंग होएगा, बहुत ही हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है, अनइजीनेस फील होगा, तो वो होती है तुम्हारी फिजिकल डिपेंडेंस दिखाती है। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या है, ठीक है, वो बहुत ही सैड हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, इमोशनल अनस्टेबल होगा, ठीक है, मेंटल रिलायंस होगा, उसके ऊपर मेंटली रिलायबल हो जाएगा उस सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, उसको वो सब्सटेंस किसी को कोप करने के लिए चाहिए होता है, विद स्ट्रेस, ठीक है, एंजाइटी और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। अब कुछ लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्या होता है ना, उन लोगों की टॉलरेंस, मैं बात करूं तो डेली लाइफ की टॉलरेंस, मतलब बहुत लोग डांट रहे हैं, ऑफिस में बहुत ज्यादा सुन लिए, फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, तो वो इन सारी चीजों से जब कोप नहीं कर पाता है ना, तो ये सबसे इजी उसके लिए क्या होती है, अल्कोहलिज्म, ड्रग यूज करना हो जाती है, क्योंकि उनको वो एक तरीके का कोपिंग मैकेनिज्म लगता है। वो उन प्रॉब्लम से तो कोप नहीं करते हैं, ठीक है, बट एक बहाना देके कि ये तो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है कि मैं ड्रिंक कर रहा हूं, मैं अल्कोहल मतलब ड्रग ले रहा हूं,
क्योंकि मुझे ये रिलैक्स करवाता है, मुझे कोप करने में मदद कर देता है। वो कोप नहीं कर पाए इसीलिए वो एक स्केप ढूंढते हैं उस रियलिटी से, तो उनके लिए वो स्केप हो जाता है एक तरीके का, भागते हैं वो उस रियलिटी से, उस रियलिटी पे वर्क नहीं करते हैं। तो जो अल्कोहल ले रहे हैं ये कह के कि उनकी लाइफ का ये कोपिंग मैकेनिज्म है, सिंपल सी चीज है, वो लोग उन लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहे हैं, वो उस लाइफ प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ड्रग लेते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हम लोग को देखने को क्या मिलेगा कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाएगा, कि भाई उसको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, उसको एंजाइटी दिखेगी, ठीक है, उसको इमोशनल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ये कंडीशन तब होगी जब उसकी बॉडी को डिजायर होगी कि भाई मुझे वो सब्सटेंस चाहिए। जैसे फिजिकल में क्या डिजायर थी, मतलब हार्ट रेट हाई, बीपी हाई, शिवरिंग हो रही है, और जैसे ही अल्कोहल नहीं है सब बंद। वैसे ही इसमें भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, एंजाइटी, स्ट्रेस देखने को मिलेगा, और जैसे ही अल्कोहल नहीं है वैसे ही सब बंद। तो ये क्या हो गया तुम्हारी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और फिजिकल डिपेंडेंस। उसके बाद बिहेवियरल डिपेंडेंस हो गया। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, अब किसी भी सिचुएशन में कैसे कोई पर्सन एक्ट करता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारी बिहेवियर। पैटर्न ऑफ कंपल्सिव सब्सटेंस रिलेटेड बिहेवियर सच एज रिपीटेड ड्रग सीकिंग एक्शंस। वो बिहेवियर क्या है कि मतलब बिहेवियर ये है कि वो छोटी छोटी चीजों को कैसे सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा। जैसे उसको अगर बहुत ही ये कहेगा भाई ये तो मतलब मेरे को पेट में दर्द हो रही है, तो अब वो बहाना मिल गया, उसका उसका क्या बिहेवियर होगा, कहेगा कि भाई चलो मैं थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता हूँ। ठीक है, वो एक्ट कर लेगा उस सिचुएशन में, तुरंत एक्ट करेगा कि चलो आज ड्रिंक कर लेते हैं। ठीक है, मुझे बाहर जाना है, अभी सर्वर घूमेगा तो चलो ड्रिंक कर लेते हैं। ये बिहेवियर बन चुका है उसका, कि किसी भी सिचुएशन में वो कैसे एक्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बिहेवियरल डिपेंडेंस हो गया, कि भाई तुरंत तुरंत वो एक्ट कर रहा है किसी भी सिचुएशन में उसी ड्रग से रिलेटेड। ठीक है, बहाने के तौर पे। उसके बाद क्या हो गया, ओवरडोज हो गया। ठीक है, ओवरडोज। ओवरडोज क्या होता है, किसी भी, मैं बताया ना, जब एक लाइन होती है, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन में ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, ये लाइन ही आपको बैलेंस लाइफ प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये लाइन ही आपको क्या करवाती है, बैलेंस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये लाइन, ठीक है, सॉरी हाँ, तो ये लाइन आपको एक बैलेंस लाइफ प्रोवाइड करवाती है, ये आपकी लाइन है। ठीक है, जो कि बैलेंस लाइफ के लिए है। ठीक है, बैलेंस, एक बैलेंस लाइफ के लिए। अब ये क्या करती है, अगर आप इसके ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, ठीक है, इस लाइन के ऊपर या नीचे जाओगे तो आपके लिए वो चीजें बेकार है। ओवरडोजिंग कब है, जब ये अल्कोहल कोई ले रहा है, एक लाइन में आपको लेना है, बताओ आपको अगर पसंद भी है, आप यूज भी कर रहे हो उसको, तो एक अमाउंट में ले रहे हो। ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो, उसको पूरा एकदम अमाउंट में ना लेके जो आपके लिए मतलब एक हैप्पीनेस का कारण है, मतलब कम अमाउंट में ना लेके आप बहुत ही ज्यादा शुरू कर दिए, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा शुरू कर दिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरडोजिंग। जैसे ड्रग बात करें, ड्रग में क्या होता है, आपको 10 mg दिया गया, 10 mg के बाद आप क्या करो, 10 mg और खा लो, फिर 10 mg और खा लो, अमाउंट तो 10 ही mg आप खा लियो 30 mg, तो वो क्या हो गया, ओवरडोजिंग हो गई। ठीक है, जो स्पेसिफिक अमाउंट है उससे ज्यादा ले रहे हो, जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा ले रहे हो, वो क्या आपका ओवरडोजिंग। जो डोज है उससे ज्यादा ले रहे हो तो वो ओवरडोजिंग है, बस सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है। ठीक है, और हाँ, जैसे जब वही मैं बताया मेडिसिन में क्या बताया कि लाइक अगर 10 mg लिए और ले लिए तुम 100 mg, अब वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कर देंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, तो वही है, कंजम्पशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ क्वांटिटीज ग्रेटर देन द बॉडी कैन टॉलरेट। बॉडी के टॉलरेंस लेवल से, जो उसकी एक टॉलरेंट लेवल है उससे हद से ज्यादा ले लोगे अगर, तो वो आपको किस प्रॉब्लम में लेके आएंगी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ठीक है, आपकी जान को खतरा हो जाएगा। तो आपको क्वांटिटीज जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, या फिर जो नेसेसरी अमाउंट होता है,
अगर उससे ज्यादा लोगे तो आपको एक कंडीशन में लेके चल जाएगी जो कि होगी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ठीक है। ड्यूअल डायग्नोसिस, ड्यूअल डायग्नोसिस का सिंपल सा मतलब यह है किसी भी पेशेंट के अंदर हम लोग को को एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स का। ठीक है, साथ ही में हम लोगों को देखने को मिलेगा मेंटल भी देखने को मिलेगा और फिजिकल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम्स और फिजिकल प्रॉब्लम्स दोनों एक ही बॉडी में देखने को मिलेंगी, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्यूअल डायग्नोसिस। ठीक है, ठीक है। अब ये तो हम लोग समझ ही लिए हैं कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर मतलब जो भी मतलब सब्सटेंस अब्यूज के वजह से जो भी हम लोग को फिजिकल सिम्टम्स देखने को बॉडी में मिलेंगी वो तो है ही, प्लस हम लोगों को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी देखने को मिलेंगी, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया या स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो यानी ये ड्यूअल डायग्नोसिस तब होता है जब हम लोगों को फिजिकल, ठीक है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है, दोनों देखने को मिलेगी। ठीक है, फिजिकल एंड ठीक है सिम्टम्स। ठीक है, हम लोगों को फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगी, उसी को हम लोग कहते हैं ड्यूअल डायग्नोसिस। उसके बाद हो गई हम लोग की, आते हम लोग अब किस पे, ईटियोलॉजी पे। ठीक है, क्यों क्यों हम लोगों को सब्सटेंस अब्यूज वालों को किन किन कारणों की वजह से देखना पड़ता है। ठीक है, किन किन कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि एक पर्सन को सब्सटेंस अब्यूज बनवाती हैं, करवाती हैं। ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज करवाती हैं। तो पहला होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहली जो आती है वो आपकी होती है जेनेटिक वनरेबिलिटी। ठीक है, अभी वनरेबिलिटी क्या है, जब किसी के पेरेंट्स 20 साल या 30 साल लगातार अल्कोहल अच्छी खासी ड्रिंक करके फिर वो आने वाली फैमिली मतलब फैमिली बनाते हैं अपनी, ठीक है, उनका बच्चा पैदा होता है, तो उनके जीन में चेंजेस आ चुके होते हैं। यस, उनके जीन में चेंजेस आ चुके होते हैं और जैसे ही वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फैमिली बनाते हैं, बच्चे होते हैं, वो जो उनकी जीन जो हो रीराइट हो चुकी होती है वो क्या करवाती है, उनके बच्चों को बहुत ही प्रोन बना देती हैं कि उनको अल्कोहल या फिर किसी भी सब्सटेंस अब्यूज बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही ईजिली किसी भी सब्सटेंस की वजह से प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेड ट्रेड्स मिल जाते हैं उनके फादर से, उनके फैमिली से। दूसरी चीज है बायोकेमिकल फैक्टर, इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स सच एज डोपामिन एंड सेरोटोनिन अफेक्ट्स प्लेजर एंड रिवॉर्ड सिस्टम। मैं बताया ना, कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक कोपिंग सिस्टम बना के रखे हुए हैं कि अल्कोहल मिलने से उनको प्लेजर फील होती है, उनको अच्छा महसूस होता है। तो जब प्लेजर महसूस होती है उनको, तो वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि मुझे खुशी मिलती है इन सब चीजों से तो मैं करूंगा। ठीक है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि वो जो चीजें कर रहे हैं जिनसे उनको खुशी मिल रही है, एक्चुअल में उनको क्या कर रही है, प्रॉब्लम में डाल रही है। ठीक है, तो उनकी जिनकी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि डोपामिन और सेरोटोनिन है, जो एक प्लेजर फीलिंग का प्रोडक्शन करवाती हैं बॉडी में, ठीक है, प्लेजर फीलिंग करवाती हैं, वो क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो उनको वो चीजें चाहिए होती हैं, अल्कोहल या ड्रग्स। तीसरी चीज होती है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, चेंजेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर, फंक्शन, अल्टर डिसीजन मेकिंग, इंपल्स कंट्रोल और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जैसे न्यूरोबायोलॉजिकल मतलब कुछ चीजें हम लोग के बॉडी में जो हार्मोन्स होती हैं वो इफेक्ट करती हैं हम लोगों की बिहेवियर्स को।
ठीक है। कुछ लोगों में बहुत ही इम्बैलेंस चीजें होती हैं जब बॉडी में, तो वो लोग क्या करते हैं, एक डिपेंडेंसी देख लेते हैं कि भाई ये चीजें करने की वजह से हम लोग बहुत शांत होते हैं। जैसे किसी को बहुत ही स्ट्रेस आती है, ठीक है, अब जब स्ट्रेस आती है तो वो नॉर्मल योगा नहीं करेंगे, वो नॉर्मल किसी भी तरीके से दूसरों से कन्वर्सेशन करके अपनी फीलिंग्स को बता के वो स्ट्रेस नहीं कम करेंगे। वो क्या करेंगे, वो या फिर स्मोकिंग करेंगे या फिर ड्रिंकिंग करेंगे, ठीक है, जिसके वजह से उनको वो ब्रेन में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, मतलब जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो भी उन लोगों को देखने को मिल रही है, स्ट्रेस हो गई, एंजाइटी हो गई, वो सप्रेस हो जाती है। तो वो उसके वजह से हो जाते हैं कि चलो आज अब ड्रिंकिंग का उनको इश्यू अलग से क्रिएट हो जाता है। तो ये तीनों जो थी जेनेटिक, बायोलॉजिकल और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स। तीसरी चीज, सॉरी, इसके बाद आते हैं हम लोग बिहेवियरल फैक्टर्स पे, ठीक है। बिहेवियर फैक्टर क्या होते हैं, कुछ क्यों कैसे कुछ लोग सब्सटेंस अब्यूज में चले जाते हैं, उनको बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, लर्न बिहेवियर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, पुअर कोपिंग स्किल, हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर्स, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी और ट्रेट। कैसे कैसे, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत लोग होते हैं ना कुछ चीजें नई ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही नई चीजें ट्राई करने के चक्कर में कहते हैं कि ले आओ थोड़ा सा पीते हैं, थोड़ा सा पिए, फिर मैं बताए ना आज आधा ग्लास, 10 दिन बाद फुल ग्लास, 20 दिन बाद भी फुल ग्लास, लेकिन 30 डेज बाद 1 बोतल। तो वो क्यूरियोसिटी में जहां पे शुरू करते हैं वो एंड अप कहां होते हैं, एक सब्सटेंस अब्यूज की तरह, ठीक है। वो क्यूरियोसिटी हो गया। पीयर प्रेशर मतलब जैसे बहुत ही कम एज में कुछ लोग शुरू कर देते हैं, 20-18 एज में ही मतलब ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं जो बच्चे होते हैं। अब जैसे क्या होता है कि पीयर प्रेशर क्या होता है, पीयर मतलब हम लोग के जो भी ग्रुप वाले होते हैं, अब 4 लोग बैठ के उन बच्चों में कोई पी रहा है तो अब कूल नहीं दिख रहे हैं ये लोग, ठीक है, मैं कूल नहीं दिख रहा हूं क्योंकि वो 4 बच्चे पी रहे हैं, ठीक है। वो बैड इन्फ्लुएंस उनके ही खुद के सहपाठियों द्वारा मिलता है उनको, ठीक है, उनके ही फ्रेंड्स द्वारा उनको वो गलत चीजें, गलत हैबिट्स उन लोगों को मिल जाती हैं, क्योंकि वो एक पीयर प्रेशर में होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अनुकूल लगूंगा अगर मैं ये काम नहीं कर रहा हूं तो मैं भी करना शुरू करता हूं, वो होती है पीयर प्रेशर। दूसरी चीज हो गई, तीसरी चीज हो गई लर्न बिहेवियर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑब्वियसली जिसके घर में फैमिली में अगर बड़े लोग ही ऐसा काम करेंगे तो बच्चे जब लर्निंग स्टेज में रहते हैं तो वो लर्न करते ही करते हैं सारी चीजें, ठीक है। इसीलिए फैमिलीज अगर जिनके यहाँ मतलब अगर अल्कोहल इंटेक भी करते हैं तो प्लीज फैमिली से थोड़ा दूर रह के सारे काम करो, बच्चों से दूर रह के करो, क्योंकि उनकी लर्निंग फेज होती है, वो उनके दिमाग में एम्बेडेड हो जाती है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें। तो वो अपने मतलब फैमिली और फ्रेंड से भी सीख लेते हैं। पुअर कोपिंग स्किल में बताया ही, जैसे अभी न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से किसी हार्मोनल चेंज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह हो रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम्स में है, ठीक है, तो उनको ये कोपिंग मैकेनिज्म की तरह लगता है कि भाई आज ड्रिंक कर लेंगे तो स्ट्रेस कम होगी, एंजाइटी कम होगी, तो वो क्या हो गया, पुअर कोपिंग स्किल जिनके पास होती है वो स्केप द रियलिटी वाली सिचुएशन में आके ड्रिंक करते हैं। हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर, बहुत ही जल्दी हैबिट बन जाती है, ठीक है, बहुत ही जल्दी हैबिट उनकी बन जाती है ड्रिंकिंग की, वो लोग होते हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी ट्रेस, जिनको रिस्क लेना पसंद है, रिस्क में ही कहते हैं अच्छा इनसे ये होता है, चलो देखते हैं, देखते हैं कितना मेरे को टॉलरेंट बनाएगा, देखते हैं, फिर देखते देखते देख लिए, मिल रहे हैं अगले दिन, मतलब कुछ सालों बाद नशा मुक्ति केंद्र में। उसके बाद हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, लो सेल्फ स्टीम, अपने आप का कोई वैल्यू नहीं रखना, ठीक है, हर समय उदास रहना, हर समय कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या ही कर ले जाऊंगा, मेरे पास तो कोई पर्सनालिटी नहीं है, मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे लोग ज्यादा प्रोन होते हैं कि उन लोगों को ड्रिंकिंग वगैरह की प्रॉब्लम या फिर ड्रग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाइए। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर में होते हैं, पुअर स्ट्रेस होता है, मैनेजमेंट होता है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एंड अब्यूज बचपन में हो चुका है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाती हैं, जितनी भी हैं आप लोग पढ़िएगा, ये सारी चीजें आप लोग को दिखाती हैं एक अल्कोहल या कोई भी ड्रग अब्यूज जो होता है वो किसी को भी कोपिंग स्किल की तरह यूज करते हैं, ठीक है, कोपिंग मैकेनिज्म की तरह ड्रग अब्यूज करते हैं लोग, ठीक है। ये सारी जितने लोग हैं, ठीक है, चाहे इंस्टेबिलिटी हो गई, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गई, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये लोग एक तरीके से कोई भी ड्रग यूज का एक तरीके से देखते हैं कि वो स्केप है उनके लिए इन सारी प्रॉब्लम से। ये लोग कोप करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिनको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की इश्यूज होती हैं
वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज्यादा प्रोन हो जाते हैं कि मैं ड्रिंकिंग करूंगा तो मैं रिलैक्स रहूंगा, मैं ड्रग लूंगा कोई भी टाइप का तो मैं आराम रहूंगा, मैं स्मोकिंग करूंगा तो मैं आराम, मतलब मैं एंजाइटी से दूर रहूंगा, मैं डिप्रेशन से दूर रहूंगा। तो ये सारी चीजें इन लोगों में देखने को मिलती, जिनको भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की प्रॉब्लम होती है, इन लोगों में, जिन लोगों में ये ट्रेट देखने को मिलती है, उन लोग, वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं किसके, ड्रिंकिंग और ड्रग्स के। ठीक है, उसके बाद क्या है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ओवर द काउंटर, कहाँ, मेडिसिन स्टोर। यहाँ पे तो मतलब इंडिया वगैरह में तो बहुत ही इजीली अवेलेबल मेडिसिन है, जो कि थोड़ी सी ठीक ही है, बट यूएस वगैरह में तो आपको हर एक चीज़ के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। ठीक है, कि आप छोटी से छोटी मेडिसिन भी अगर काउंटर से ले रहे हो तो आपको एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे चाहिए होता है, वेदर इट इज़ फॉर फीवर, वेदर इट इज़ फॉर एनीथिंग। तो आप लोगों को ओवर द ड्रग काउंटर एसेस मिलता है वहाँ पे, मतलब बहुत, यहाँ पे तो है इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये समझ ही रहे हो, सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको। ठीक है, मीडिया इन्फ्लुएंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स, मीडिया इन्फ्लुएंस एंड राष्ट्रीय पान मसाला, जुबा केसरी, ऑल दीज एडवर्टाइजमेंट विच कम ऑन टीवी विच इज बैड इन्फ्लुएंस फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स हो गई। उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस, कि भाई अगर आप चार लोग के बीच में बैठ रहे हो तो ड्रिंकिंग करो तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कोई करेगा, ऐसी फीलिंग। ठीक है, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, लोग गलत तरीके से बेच रहे हैं। ओवर द काउंटर एसेस, मेडिसिन स्टोर पे, मेडिसिन स्टोर पे जो बहुत ही कॉमन ड्रग यूज लोग करते हैं वो होती है आपकी स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, बहुत ही लोग ऐसे नॉर्मल स्लीपिंग पिल्स लेके खाते हैं, उनको स्ट्रेस हो रही है बहुत ज्यादा, वो स्लीपिंग पिल्स ले ली, उनको नींद आ गई। ठीक है, अगले दिन भी किए, दूसरे दिन, मतलब चौथे पांचवें दिन सबके, फिर उसके बाद अब तो स्लीपिंग पिल्स के बाद उनको नींद ही नहीं आ रही है, और एक्सेस अमाउंट में ले लिए, ओवरडोज हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें, ये जो जैसे स्लीपिंग पिल्स हो गए, उसी की तरह बहुत और भी ड्रग्स हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाती हैं। ओवरडोजिंग हो गई उन ड्रग्स की तो आदमी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिलता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब भाई ऑब्वियसली है, इतने देर हम लोग पढ़ा गया है ये सारी चीजें, तो हम लोग को तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी ना, ड्रग अब्यूज। ठीक है, ड्रग अब्यूज की वजह से जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स हम लोग की जिंदगी में देखने को मिले तो देखने को मिलेंगी। पहली चीज होगी आपकी फिजिकल कॉन्सिक्वेंस, लीवर डैमेज। लीवर का क्या करता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, ठीक है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। चलिए, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। लीवर क्या, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल फैट की तरह एक्ट करता है, लिवर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है, तो इस वजह से लीवर डैमेज करवाता है वो। डिटॉक्सिफिकेशन काम है, ऑब्वियसली सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, कोई भी ड्रग लोगे तो वो डिटॉक्सिफाई करेगा। जितना ज्यादा अमाउंट में लोगे, एकदम प्रेशर पड़ेगा तो लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे स्मोकिंग, टोबैको वगैरह के कारण हम लोगों को हार्ट में इन्फ्लामेशन वगैरह, मतलब नर्व्स में, सॉरी वेन्स और आर्टरीज में हम लोगों को इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। ठीक है, हार्ट वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेंगी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो स्मोक कर रहे हैं उनके लिए लंग्स की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, लंग्स में प्रॉब्लम होगी, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, और भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, माल न्यूट्रिशन होगा, जो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं उनको थियामाइन की कमी होने लगती है। ठीक है, ठीक है, थियामाइन, थियामाइन, ठीक है, थियामाइन की कमी होगी। अब थियामाइन की प्रॉब्लम से क्या होगा, बेरी बेरी होगा। ठीक है, बेरी बेरी होगा, तो बेरी बेरी क्या करवाएगा, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम करवाएगा। अगर इसकी कमी है तो नर्व एनएस प्रॉब्लम करेगा, नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम करवाएगी, तो माल न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली आपकी, जब भी आप ड्रग इनटेक करोगे तो आपकी, जाहिर सी बात है, आपकी जो भी इम्यूनिटी होगी वो डाउन होगी, तो ज्यादा प्रोन करवाएगा आपको HIV और हेपेटाइटिस, और भी बहुत ऐसी बैक्टीरिया वायरसेस के प्रोन करवा देगा कि भाई आप तबियत खराब होगी ही होगी आपकी, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो रही है इन सारी चीजों की वजह से। ठीक है, तो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ये हो गए। फिर उसके बाद आ गया आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो गया। ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज में क्या हो गया, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, मेमोरी इंपेयरमेंट, साइकोसिस हो गया। ठीक है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सुसाइड। ठीक है, डिप्रेशन और एंजाइटी
के कंडीशन में, मेमोरी इंपेयरमेंट की कंडीशन में, साइकोसिस की कंडीशन में, और इन सारी कंडीशन में आदमी का सिर्फ एक ही चीज होता है, वो सही तरीके से एक नॉर्मल थिंकिंग नहीं कर पाता है, नॉट एबल टू थिंक नॉर्मली। और एक नॉर्मल आदमी जब प्रॉपरली थिंकिंग नहीं कर पाता है तो वो कहीं ना कहीं बैड इन्फ्लुएंस के आने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, जैसे ड्रिंकिंग या ड्रग। ठीक है, तो आपकी साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ये देखने को मिलती हैं कि अगर आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हो, तो आपको डिप्रेशन भी आ सकती है, साइकोसिस भी हो सकती है, मेमोरी इंपेयरमेंट भी हो सकती है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप एक ड्रग अब्यूज वाले पर्सन में देखोगे तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी कि उसको ड्रिंकिंग अगर कुछ दिन तक नहीं करेगा तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, वो इतना ड्रिंकिंग की वजह से अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाता है, सोशल लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, फ्रेंड्स को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बिहेवियर उसका, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिहेवियर और जजमेंट उसका दोनों बेकार हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन और एंजाइटी होगी। रेगुलर ड्रिंकिंग की वजह से इन्फ्लामेशन होगा तो सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम शायद हो जाए, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, इसकी वजह से उसको मेमोरी इंपेयरमेंट शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। साइकोसिस देखने को मिल रही है, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है ऑब्वियसली। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड, पूरा डिप्रेशन में जा चुका है, एकदम एक्सेस, इतना डिप्रेशन में जा चुका है कि वो अब सुसाइडल टेंडेंसी वाला हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी। उसके बाद क्या है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ऑब्वियसली कितने बार हम लोग देखा गया कि फैमिली को ही मार रहे हैं, फैमिली में ही बीटिंग शुरू हो गई। ठीक है, बच्चों को मार रहे हैं, फिजिकल हो गए बच्चों के साथ, पूरे एकदम मदर को मार रहे हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग के बाद तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑब्वियसली मैं बताया फैमिली में ही प्रॉब्लम्स हैं, मार रहे हैं, मदर को मार रहे हैं, भी बच्चों को मार रहे हैं। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गई, ड्रिंकिंग इतनी बुरी हैबिट है कि शायद उनको जॉब से ही निकाल दिया जाए। सोशल आइसोलेशन, उनको ड्रिंकिंग के सिवा और कोई मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, अगल बगल उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो सोशल आइसोलेशन हो गए, अगल बगल क्या चल रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसका अच्छा है, किसका बुरा है। ठीक है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है रही हैं किसी के, उनकी फैमिलीज में क्या चल रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको तो ड्रिंकिंग चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी जो अल्कोहल इंटेक करते हैं। उसके बाद क्या है, लीगल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बन सकती है, जो बहुत ही ज्यादा जैसे गरीब होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक वगैरह के कंडीशन में एकदम प्रोन हो चुके हैं, मतलब सब्सटेंस अब्यूज एकदम भर भर के वो एकदम टॉलरेंस लेवल में बढ़ा चुके हैं, डिपेंडेंट हो गए उसके ऊपर, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है अल्कोहल के लिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज उनकी वजह से बढ़ रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है ऑब्वियसली, जैसे मैं बताया। ठीक है, अपनी जो भी है लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब वगैरह अपना खो दे रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रही है। उसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रही है, ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव, डीडी, ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, उसके बाद स्टेजेस ऑफ क्रेविंग, जाहिर सी बात है, पहले ट्रिगर स्टेज होगा छोटा अमाउंट, फिर थॉट स्टेज होगा कि थॉट्स अबाउट पास्ट सब्सटेंस यूज एक्सपीरियंस, मतलब क्या होगा, पहले ट्रिगर होगा, पहले क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, इनटेक करने के बाद उनको अच्छी फीलिंग होगी, छोड़ देंगे। ठीक है, उनको बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। उसके बाद क्या कहेंगे, थॉट स्टेज में वो सोचेंगे कि भाई मेरे को वही फीलिंग दोबारा चाहिए, तो फिर वो इनटेक करना उस बहाने पे शुरू करते हैं क्योंकि मुझे वो फीलिंग अच्छी आ रही लग रही थी, तो इस वजह से अब हम वापस से वही चीज शुरू करेंगे। उसके बाद हो गया आपका इमोशनल स्टेज क्या है, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट रिलेटेड टू सब्सटेंस यूज। अब जो कि पहले तो ये ले रहे थे कि भाई मुझे वो फीलिंग अच्छी लग रही है, अब उसके वजह से अगर वो फीलिंग उनको नहीं मिल रही है तो उनको क्या हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है और एक्साइटमेंट का फेज हो रहा है, तो इस वजह से वो इमोशनल स्टेज में चले गए। उसके बाद अब डिजायर स्टेज में, कि मतलब इसके बिना तो अब रह ही नहीं सकते हम लोग, तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू कंज्यूम द सब्सटेंस डेवलप्स। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा एकदम अब तो लेना ही लेना है। उसके बाद आता है एक्शन स्टेज। एक्शन स्टेज में क्या होता है, एक्चुअल यूज ऑफ द सब्सटेंस occurs often leading to relapse if not controlled। यानी अब एक्शन स्टेज में अगर वो लोग
क्या करते हैं कि अब उनको चाहिए ही चाहिए, वो किसी भी बहाने से, ठीक है, उस कंडीशन में उस ड्रग को यूज करना शुरू कर देंगे। और अगर उस ड्रग को एक्शन स्टेज में वो स्टॉप कर देते हैं और वापस से लेना फिर शुरू कर देंगे तो वो रिलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, वो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो पहले क्या है, ट्रिगर स्टेज, कि उन लोग प्लेसेस इमोशन से सिचुएटेड होके अगर हल्का सा ट्राई कर लिए। फिर थॉट स्टेज, कि उनको वो जो फर्स्ट टाइम पे फीलिंग आई थी वो उनको दोबारा चाहिए, तो फिर जब दोबारा लेंगे वो, तो तीसरे स्टेज में क्या होगा, उनको अब अगर उस जो फीलिंग मिली है उनको उसके बिना अब रह ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, बार बार लेना शुरू करेंगे। बार बार लेना शुरू करेंगे तो अब उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि भाई अब मैं उस फीलिंग के बिना रह ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद फोर्थ स्टेज के बाद एक्शन स्टेज पे आ जाएंगे कि अब तो उनके अंदर इतनी डिपेंडेंसी हो गई कि अब वो बिना लिए रह ही नहीं सकते, उनकी लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। और अगर उस डिपेंडेंसी में अगर वो छोड़ देते हैं तो छूट जाएगी, पर मतलब एक्शन करने के बाद, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज को सप्रेस करने के बाद। लेकिन अगर वापस से शुरू कर दिए तो वापस से रिलैप्स। समरी, ठीक है। अब क्या है, ड्रग एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है, समरी हम लोग कर लेते हैं। ड्रग एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि साइको एक्टिव सब्सटेंस होता है, जो कि हम लोग के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करवाता है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, इन सब चीजों को हाई अप करवाने का काम करता है, जो कि हम लोग को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स दिखाते हैं, ठीक है, और सोशल और लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। मैनी टर्म्स आर यूज्ड in this area including addiction, tolerance, dependence, withdrawal, craving, relapse, abstain and harm reduction, each with specific meaning and clinical relevance। मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया हूं, ठीक है। वो सारी टर्मिनोलॉजी अब आने वाली जो भी हम लोग क्लासेस लेंगी, जैसे अल्कोहल हो गया और भी बहुत छोटे मोटे क्लासेस हो गए, जैसे कैनबस, ओपियोइड्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैं इसमें बहुत ही ब्रॉड लिया हूं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें समझ में आनी जरूरी है, ठीक है, कि टॉलरेंस क्या है, डिजायर क्या है, रिलैप्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या है, ईटियोलॉजी ऑफ multifactorial involving of biological, psychological factors that are inherent with each other throughout the lifespan, ठीक है। उसके बाद क्या है, एटियोलॉजी जो हम लोग देखे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल, न्यूरोकेमिकल, ये सारी चीजें, ठीक है, सोशल क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग देखा कि अगर बहुत ही ज्यादा ड्रग अब्यूजिव वाला बंदा है तो उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलेंगी, ठीक है, जैसे क्या क्या है, इलनेस हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, वायलेंस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इकोनॉमिक बर्डन्स, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग को एक पर्सन में देखने को मिलेंगी जो कि ड्रग अब्यूज कर रहा है। उसके बाद क्या है, कंक्लूजन क्या है, ड्रग अब्यूज इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, क्रोनिक, रिलैप्सिंग कंडीशन रिक्वायरिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ठीक है, कंपनसिंग नर्सिंग केयर, ठीक है, मतलब इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान देके ट्रीट करवाने वाली कंडीशन है, ठीक है, ड्रग अब्यूज, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको सही करवाया जाता है, उसको ठीक करवाया जाता है। दूसरी चीज, नर्सेस प्ले अ वाइटल रोल इन हेल्थ एजुकेशन। ऑब्वियसली हेल्थ एजुकेशन में हम लोग उनको नर्सेस करवाती हैं, वाइटल एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं कि क्या करना, डू एंड डोंट्स, ठीक है, बेसिकली डू एंड डोंट्स। अर्ली आइडेंटिफिकेशन करवाती हैं, ठीक है, कोई पर्सन ड्रग अब्यूज वाले कैटेगरी में जाने वाला है उसको अर्ली डिटेक्ट करवा के रुकवाने का काम करती हैं। क्राइसिस के क्राइसिस मैनेजमेंट करवाती हैं, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाती हैं, उस सब्सटेंस अब्यूज को मतलब बंद करवाने की कोशिश करती हैं। उनके बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस उस अब्यूज की वजह से भरी हुई हैं, जैसे ड्रग वगैरह हो गया, उसको निकलवाने का काम करती हैं, ठीक है। रिलैप्स प्रिवेंशन करवाती है। मैं बताया ना, एक बार जो पर्सन छोड़ दिया है, जो अपनी लाइफ को सुधार लिया है, लेकिन अगर वो वापस से शुरू करता है तो उसको रिलैप्स कंडीशन बोलते हैं, जिसमें वो चला जाता है, फिर बहुत ही मुश्किल होता है उस कंडीशन से बाहर आना, शायद डेथ का भी कारण बन सकता है वो। तो इस वजह से हम लोग उसको भी रिलैप्स वाले प्रिवेंशन को भी वर्क करते हैं उस पर, एंड रिहैबिलिटेशन हम लोग करते हैं कि वो अपने लाइफ में वापस से
एक नॉर्मल लाइफ जी पाए एक ड्रग अब्यूज वाला बंदा। उसके बाद हॉलिस्टिक, मतलब पूरा हम लोग हॉलिस्टिक, कंप्लीट, नॉन जजमेंटल, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, बहुत ही एकाग्रता की और बहुत ही दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ती है। जो लोग ड्रग अब्यूज वाले होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ही इजीली नहीं छुड़वाया जा सकता है। तो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय वाला एक मेंटल स्ट्रांगनेस होना चाहिए उनके अंदर कि लाइक अब छोड़ेंगे। तो ये क्या है, एक नॉन जजमेंटल और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, ठीक है। कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड प्रमोट रिकवरी, ठीक है, रिकवरी प्रमोट करवाता है। और ये सारी चीजें मिला के जो कंक्लूजन में बताया हूं, ये सारी चीजें बताती हैं अभी के लिए इस क्लास में कि आप लोग जो भी टर्मिनोलॉजी, ड्रग एब्यूज क्या होता है और मतलब कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से एक बार रिपीट करके पढ़ो। ये स्लाइड्स आपके पास रहेंगी, ठीक है। आपको अगर क्लास में कुछ और इम्प्रूवमेंट करवानी है, स्लो मुझे बोलना है, मुझे फास्ट बोलना है, या फिर मुझे और किसी चीज़ पे जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस करके आप लोगों को और एक्स्ट्रा बताना है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो तो प्लीज़ लिखो। ये चीज़ें मेरे लिए भी ज़रूरी हैं ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँ और अच्छे से बता पाऊँ। तो इस वजह से बस, और नोट्स जो भी हैं वो ये साइट्स पे मिलेंगी आपको, ठीक है। ये सारे के सारे स्लाइड्स वहाँ पे आपके पास मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग वहाँ से और अच्छे तरीके से चाहो तो अपने तरफ से भी इलेबोरेट करके इसमें ऐड कर लो अपने बेनिफिट के लिए, और अच्छे से अगर सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई करो। बस आज के लिए तो इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे और बाकी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।